नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा या कैबिनेट के निर्णय के बाद उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के लिए जो भर्ती परीक्षा का आयोजन 2024 में आरंभ हुआ था और कुछ कारणों से वो परीक्षा स्थगित हो गई थी, तो वापस जो है कैबिनेट उत्तराखंड ने उसको वापस अनुमति दे दी है और उसमें अब कुछ थोड़ा और बदलाव हो गए हैं। जैसे एलटी पदधारी भी अब इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जिनकी उम्र 55 साल तक है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो नॉन बीएड वाले हैं वो भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कुछ और लोगों को, हेडमास्टर हैं, कुछ और लोगों को इस परीक्षा में अब शामिल होने का अवसर मिलेगा और वापस इस परीक्षा का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और अगर ये नोटिफिकेशन जो है अगस्त या सितंबर शुरू तक आता है तो अगले 2-3 महीने के अंदर ये परीक्षा होने की संभावना होगी, क्योंकि जिन लोगों ने आवेदन अब करना है उनको 1 महीने के अंदर आवेदन का मौका मिल जाएगा और फिर अगले 1 या 2 महीने के भीतर ये परीक्षा आयोजित होगी। एकलव्य आईएएस एकेडमी ने 2024 में भी इस परीक्षा के लिए कक्षाओं का संचालन किया था और 1200 से अधिक लोगों ने इस परीक्षा आयोजन का लाभ उठाया था। कक्षाओं में शामिल हुए थे। ऑनलाइन क्लासेज इसके लिए पूर्ण रूप से संचालित की गई थी और जिसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ मटेरियल, उसके अलावा जो है नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सभी कुछ हमारे द्वारा वहाँ 24 में किया गया था। वापस अब इस परीक्षा के लिए एकलव्य आईएएस एकेडमी में जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। तमाम जो प्रधानाचार्य पद के लिए जो है आवेदन करेंगे वो इस ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन का जो है लाभ ले सकते हैं, संस्थान के साथ में मिल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो परीक्षा ये एक राजपत्रित पद के लिए है, गजेटेड ऑफिसर के लिए पद है और इसमें ये इसका सैलरी स्केल है लेवल 12 का ये पद है और जिसमें सैलरी जो है 78,800 से लेके 2,09,200 के बीच में ये स्केल इनका है। तो जो पद हैं इसमें ये जीआईसी और जीजीआईसी स्कूलों में रहेंगे और परीक्षा का जो आयोजन है ये 2 पेपरों के द्वारा होना है, जिसमें से एक तो फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर जो है सामान्य अध्ययन तथा भाषा कुशलता, जर्नल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर एक पेपर तो ये होना है। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन जो है 4 यूनिट के अंदर पूछे जाएंगे और जो मार्क्स भी होंगे इसके वो भी 120 मार्क्स होंगे। तो पहला पेपर 120 नंबर का होगा और उसमें जीके के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन जो है पहले पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर इसमें खास है और जो सेकंड पेपर है ये शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता, जिसमें जो है टोटल जो क्वेश्चन है वो 180 है और जो मार्क्स हैं इसके वो दुगने हैं यानी 360। तो जो सेकंड पेपर है एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वाला, ये काफ़ी महत्व का है और इसमें जो मार्क्स हैं वो डबल हैं। तो ये जिसका कमांड में रहेगा, जो इसको बहुत बेहतर ढंग से हैंडल कर पाएगा या इसमें अधिकतम अंक हासिल कर सकता है, सफलता उसके पास निश्चित रूप से रहेगी। और हमारा ये प्रयास भी है
कि ये जो सेकंड पेपर है जो एक तरह से नया भी है, जिसने पढ़ा नहीं है, इसमें जो है एक तरह का प्रशासनिक कौशल से संबंधित प्रश्नों का जो है ताना बाना ज़्यादा है। और जैसे मैनेजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो है मैनेजमेंट थ्योरीज होती हैं, वहाँ से जो है, या फिर जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन जैसे समावेशन, इंक्लूजन, उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो सेकंड पेपर में 8 टोटल यूनिट्स हैं और 360 इसके मार्क्स हैं। तो हम यहाँ पर जो कक्षाओं का संचालन करेंगे, या फिर जिनको रिकॉर्डेड क्लास चाहिए है, या फिर जिनको नोट्स चाहिए, या फिर जिनको टेस्ट सीरीज चाहिए, वो सभी कुछ उपलब्ध है, पूरा का पूरा बन रखा है। पिछली बार जैसे हम कह रहे हैं कि 1200 से ज़्यादा लोगों ने इन कक्षाओं का लाभ उठाया था, और वापस ये सभी लोग वापस जुड़ेंगे, नए लोग भी उसमें शामिल होंगे। तो हमारी जो रणनीति रहेगी इस परीक्षा के लिए वो क्या है, तो सेकंड पेपर हमारी प्रायोरिटी में है, और इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो प्रश्न हैं ये 8 यूनिट में डिवाइडेड हो रखे हैं, और इस 8 यूनिट में 180 क्वेश्चन के साथ में 360 मार्क्स यहाँ से पूछे जाने लिया। तो इसमें जो पहली यूनिट है शैक्षिक परिप्रेक्ष्य, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, इसमें भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित जो शैक्षिक आयोग हैं, एजुकेशनल कमीशंस हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस हैं, कब बने हैं, उनकी क्या क्या सिफारिशें हैं, और सरकार ने उनको कितना उनका अनुपालन किया है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी हमारी वो कौन कौन सी आई हैं। तो फर्स्ट वाली यूनिट में जो है इस तरह के क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और 40 मार्क्स यहाँ से लिए जाने हैं। दूसरी यूनिट है शैक्षिक नेतृत्व, एजुकेशनल लीडरशिप। इसमें लीडरशिप की थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं कि नेतृत्व के क्या क्या सिद्धांत होते हैं और किस किस के द्वारा वो दिए गए हैं। पश्चिम देशों में इनकी शुरुआत हुई है, अमेरिका में बहुत सारे विद्वानों ने इन पे काम किया है, भारत में भी कुछ एजुकेशनल थ्योरीज पर काम किया गया है। तो ये शैक्षिक नेतृत्व के ऊपर यहाँ से भी 20 क्वेश्चन और 40 नंबर रहने। तीसरी यूनिट इसमें शैक्षिक संस्था का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो शैक्षणिक संस्थान है उनका प्रशासन कैसे कैसे होगा, प्रबंधन कैसे होगा, प्रबंधन के क्या सिद्धांत हैं, या फिर जो प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, 30 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, यानी 60 नंबर का ये, तो ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। इसके साथ में शैक्षणिक संस्थान में समावेशन, ये जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इंक्लूजन, यानी अब हम अलग अलग तरह के स्कूलों को खोलने की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक ही तरह के स्कूल में सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, अपंगता है, किसी भी तरह की समस्या है, वो साथ में। तो ये यहाँ से भी 20 क्वेश्चन और 40 नंबर है। उसके अलावा विद्यालय प्रशासन वाली यूनिट है, शैक्षणिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन, जो रिसोर्स है एक स्कूल के पास, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आएंगे, या उनका प्रबंधन कैसे करना है, या फिर एक प्रधानाचार्य के द्वारा अपने स्कूल के लिए संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाना है, वित्त प्रबंधन कैसे करना है, जो चीज़ें हैं नहीं उनके लिए क्या प्रयास होना है, यहाँ से ये क्वेश्चन है। और उसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में वित्त प्रबंधन, और अंत वाला यूनिट है पर्यवेक्षण, सुपरविजन, कि एक संस्थान को संचालित करने के लिए पर्यवेक्षण की किस किस तरह की आवश्यकता होती है। तो ये 8 यूनिट जो है सेकंड पेपर में है, और ये काफ़ी महत्व की हैं। और जैसे फिर हम बात करेंगे जो फर्स्ट पेपर है उसमें 4 यूनिट हैं, टोटल 120 क्वेश्चन, और नंबर भी इसमें 120 ही हैं। तो ये चारों यूनिट जो है, एक तो लैंग्वेज की होगी, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें जर्नल ग्रामर और जर्नल हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा जीके की है, जिसमें जो है जनरल जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और उसके साथ साथ में इकोनॉमी से जुड़े हुए, पॉलिटिकल से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में उत्तराखंड के भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे 40। और तीसरी यूनिट है रीजनिंग की, चौथी यूनिट है इसमें कंप्यूटर की।
तो ये तो रहा सिलेबस का पार्ट। अब एकलव्य आईएएस एकेडमी में कक्षाओं का संचालन कैसे होगा, तो रक्षाबंधन के बाद ये कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी। इसमें जो पूर्व के छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर कक्षाएं की हैं, किसी ने टेस्ट सीरीज ली है, किसी ने रिकॉर्डेड वीडियोज लिए हैं, तो वो सारे भी इनमें हम शामिल करेंगे। कैसे जो है हमारी रणनीति रहेगी इसके लिए, तो जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग का अप्रोच है फॉर्म निकालने का और उसके बाद पेपर करने का, तो अभी तक अगर हम जो ज़्यादातर देखते हैं, जो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये फॉर्म निकालने के बाद अगले 2-3 महीने के अंदर पेपर कर देता है, या फिर जैसे कैलेंडर निकला था इस बार, तो इन्होंने जो है कुछ परीक्षाओं की तिथियां पहले से फिक्स कर दी थी, परंतु जो एट ए टाइम पर निकलते हैं वो अगले 2-3 महीने के अंदर पेपर हो जाते हैं। तो सपोज अगर जो है 3 महीना या 4 महीने का अगर टाइम मिलता है इस परीक्षा के लिए, तो हम इसका किस प्रकार से जो है आयोजन करेंगे। तो एक तो इसके लिए लाइव क्लासेस रहेंगी, और ये जो लाइव क्लासेस हम रखेंगे ये इवनिंग के टाइम पर, ज़्यादातर हम इनको 5 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में ये लाइव क्लासेस रहेंगे। कितने भी लोग उसमें जुड़ सकते हैं, 1000, 2000, 3000 उस क्लासेस के अंदर जुड़ेंगे। तो एक तो जो है ये लाइव क्लास हो जाएगी। लाइव क्लास अगर किसी की मिस हो जाए या अटेंड ना कर पाए या फिर नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, तो वो लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाती है और फिर कैंडिडेट उसे कभी भी देख सकता है या वापस 10 बार देख सकता है, जितनी बार भी उसे देखना है। वो क्लासेज जो होंगी वो इंटरेक्टिव होती हैं, तो हम बीच में जो है क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं और उनके जवाब जो है लिए जा सकते हैं। ये जितनी भी क्लासेज होंगी इनको सिर्फ एक्सप्लेन किया जाएगा, समझाया जाएगा और उस पर उठाए क्वेश्चनों के जवाब दिए जाएंगे, और उसके साथ में फिर जो है उसी दिन उसके नोट्स आ जाते हैं। ये जो नोट्स आते हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आएंगे, और पीडीएफ फॉर्म में जो है डिटेल नोट्स पढ़ाने के साथ साथ उतना ही डिटेल नोट्स भी रहेगा। तो रिकॉर्डेड क्लासेज हो जाएंगी, लाइव क्लासेज हो जाएंगी, और साथ में प्रॉपर नोट जो है उसका आ जाएगा। और एक हफ्ते यानी मंडे टू फ्राइडे तक तो ये क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे तक तो क्लास है, बट हर सैटरडे को इसमें फिर क्या है, टेस्ट। यानी जितना पोर्शन हमने मंडे टू फ्राइडे तक पढ़ाया है उतने ही पोर्शन का सैटरडे को टेस्ट हो जाना है। और टेस्ट में जो है हमें भी और कैंडिडेट को भी पता लग जाएगा कि हम कितना स्कोर ला रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कैसी होगी, और स्कोर हमारा कितना आ रहा है, टॉप स्कोर वाला कितना है और बॉटम स्कोर वाला कितना है, वो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो यानी क्लासेस के साथ साथ में हर सैटरडे को टेस्ट भी रहेगा। और हम इस सिलेबस को अगर जो है 3 महीने का टाइम मिलता है तो हम 3 महीने से पहले पहले सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे, फर्स्ट पेपर का भी सेकंड पेपर का भी। ये कैंडिडेट्स पे है कि वो दोनों पेपरों को पढ़ना चाहते हैं यहाँ से, या एक एक पेपर करना चाहते हैं, दोनों ढंग से लिए जा सकते हैं। या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस भी ली जा सकती हैं जिनके पास जो है रेगुलर अटेंड करने का टाइम नहीं है। या फिर जो है नोट्स, अगर किसी को नोट्स ही नोट्स चाहिए तो वो भी जो है हासिल किए जा सकते हैं। तो रक्षाबंधन के बाद उत्तराखंड प्रधानाचार्य के पदों के लिए रेगुलर लाइव क्लासेज जो है एकलव्य आईएएस एकेडमी में आरंभ हो जाएंगी। जो लोग भी जो है इस परीक्षा के लिए जो है योजना बना रहे हैं वो इनके लिए जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबरों पे बात कर सकते हैं, और इसके लिए जो है इससे संबंधित कई सारे वीडियो हमने अपने YouTube चैनल में डाल भी रखे हैं, जो प्रीवियस क्लासेज हुई थी, खासकर सेकंड पेपर की, फर्स्ट पेपर की भी हैं। तो जो लोग भी जो है इनको देखना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून, और उस पे जा कर के समझ सकते हैं कि हम कैसे कैसे कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। जो कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं वो सारे विशेषज्ञ लोग हैं और पिछले 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं। और खासकर जो है हम UGC नेट परीक्षा का तैयारी कराते हैं यहाँ पर, तो उस तरह का जो कंटेंट इसमें है वो रहेगा।
साथ में जो है सेकंड पेपर जो खास है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है और वो भी ऑथेंटिक, यानी जो सिलेबस हमने इसमें निकाला है वो पूरा का पूरा प्रमाणिक है, अपना नॉर्मल या सामान्य किताबों से नहीं लिया बल्कि ऑथेंटिक किताबों से वो डेटा हमने कलेक्शन किया है और फिर 8 यूनिटों का डिटेल नोट्स जो है उसके अंदर तैयार किया गया है। तो सभी कुछ उपलब्ध है। तमाम लोग जो तैयारी करना चाहते हैं आप और एक रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, वो इसके साथ में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अगले जितना भी जो समय कमीशन के द्वारा दिया जाएगा उसके भीतर भीतर ये सिलेबस हम उसमें पूरा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।